ठीक पुलिस चौकी के सामने एक नर्सिंग होम है। ये डॉक्टर साहब पहले चबूतरे पे निःशुल्क इलाज करने के लिए मशहूर हुए थे और आज इनका ये हॉस्पिटल देखिए। इस समय मैं चकेरी के लाल बंगला चौराहे पे खड़ा हूँ। ये ठीक पुलिस चौकी के सामने एक नर्सिंग होम है। ये डॉक्टर साहब पहले चबूतरे पे निःशुल्क इलाज करने के लिए मशहूर हुए थे और आज इनका ये हॉस्पिटल देखिए। ये हॉस्पिटल दिखाइए इनका, सरल नर्सिंग होम है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीड़ित यहाँ पर चिल्ला रहा है कि उसके परिजनों से ऑक्सीजन के नाम पे हजारों रुपए उतारे जाते हैं, उससे बिल वसूला जाता है। यहाँ तक कि विरोध करने पर अस्पताल के कर्मचारी डंडों से उन्हें मारते भी हैं, जिसका वीडियो फुटेज मौजूद है। ये पत्नी है, ये लड़का है, ये बच्चे, ये चंदा लेके इलाज करा। हम लोग उसी लेके 5-5 हजार चंदा लेके इलाज करा रहे थे भैया का। अपने चंदा लेके नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहीं खड़ी रहेगी, खड़ जाएगी। भर्ती करेंगे तब। मैं कैमरामैन से बोलूंगा पास में आए रहे हैं और इनके ये कह रहे हैं कि अस्पताल के कर्मचारी इनको डंडे से मार भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं वीडियो पूरा मारी, हमको मारी, यहाँ डंडा लगा, मेरे को मारी नहीं। हम लोग जवाब मारने गए थे, केवल बताओ कैसे खत्म हुआ, मारी हम लोग को भगा दी, धांधा कर दी। कितने दिन से भर्ती थे यहाँ? 3 दिन से 500 रुपए घंटा ऑक्सीजन का लूट रहे, 500 रुपए घंटा ले रहे ऑक्सीजन का। कहाँ चल रहा है? क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम नहीं पता, चौधरी में। डॉक्टर क्या नाम है? नर्सिंग होम में हमने भर्ती किया है। सरल देखिए, पर्जन यहाँ बोल रहे हैं कि सरल नर्सिंग होम में 500 रुपए घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन लिया जा रहा था और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीड़ित यहाँ पर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं यहाँ पर। देखिए, मैं कैमरा से बोलूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला यहाँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। नर्सिंग होम की हालत है कि जहाँ पर लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, पैसा उनसे मांगा जा रहा है। यहाँ तक कि जब विरोध करने पे वो पूछते हैं कि किस बात का पैसा, तो उन्हें मारा भी जाता है। सरल नर्सिंग होम की आप देखिए हकीकत, सरल नर्सिंग होम की यह हकीकत है जहाँ पर ये कर्मचारी, देखिए ऊपर से भी वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। कहाँ है कानपुर के डीएम? कानपुर के डीएम ऐसे अस्पतालों पे क्यों नहीं यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? ऐसे अस्पतालों में जहाँ देखिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, यहाँ पर बॉडी को भी हटाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये ठीक लाल बंगला चौकी के सामने ये ऐसा एरिया है जहाँ सरल नर्सिंग होम, जो फुटपाथी डॉक्टर पहले कहे गए इलाज करने वाले, लेकिन आज ये इतना बड़ा इंतजार खड़ा किया है, इसके पीछे आखिर क्या है? और सबसे बड़ी चीज कि जब परिजन पूछते हैं तो नर्सिंग होम के स्टाफ उन्हें मारते हैं। ये कहाँ है? ये कहाँ लिखा है कि जब कोई आदमी इलाज कराने आता है और अगर वो पूछता है बिल के बारे में तो उसे मारा जाए? कानपुर के डीएम कहाँ है? और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ ऐसे सूची क्यों नहीं बनाई जाती है? कैसे जिएगा? देखिए क्या कैसे जिएंगे भैया? कोई सरकार से मैं मदद कराओ, कैसे जिएगा ये बच्चा? क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम ऋषभ निषाद है जी। मैं इनके कहाँ रहते हैं? सभीपुर में रहता हूँ। ऋषभ निषाद देख सकते हैं कितना गिड़गिड़ा रहे हैं, छोटा सा बच्चा है भैया, डेली मजदूरी कब करते था, कैसे दिएगा? हम लोग चंदा करके पैसे मांगे, 5-5 हजार चंदा करके मैंने जमा किया है। 5-5 हजार। देखिए कितनी बड़ी बात है। आखिर कानपुर के डीएम जहां अस्पतालों पे निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है कि जो पीड़ित के ऊपर यह अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं? ऑक्सीजन निकाल के बेच दिन था हमारे सामने, करे ले जाओ इसको, पैसे जमा करो तब मिट्टी निकलेगी। इनको ले जाओ यहाँ से, मिट्टी बताए नहीं मर गया, बताए नहीं खत्म हो गए। लेकिन परिजन का यह आरोप है कि बताया नहीं गया, खत्म हो गया, और मिट्टी के नाम पर यहाँ पर देखिए पैसा वसूला जा रहा है। यहाँ पर बॉडी मांगने पर पैसा वसूला जा रहा है। तो रिफर भी करता है कि रिफर दे रहा है, फलानी जगह चले जाओ, ये ले जाओ। हम कुछ नहीं दी हम लोगों को, रिफर भी नहीं किया। देखिए रिफर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे उठाओ ले जाओ। क्या नाम है आपका? नाम? हमारा कृपा शंकर नाम है। क्या है? बच्चे क्या लगते हैं? हम भांजे, वो हमारा भांजा है। हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कृपा शंकर से जिन्होंने बताया कि कहीं रिफर के लिए भी नहीं बोला गया, अंदर रखा गया बॉडी को और पैसे वसूलते चले गए। उसके बाद जब 3 दिन के 1.5 लाख रुपए लेने, 500 रुपए घंटा ऑक्सीजन बेच रहे हैं। 500 रुपए घंटा ऑक्सीजन कहाँ चल रहा? ECG जांच 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की ECG की जांच है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
जांच होनी चाहिए और इनकी पूरी जांच के बाद इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मरीज की मौत पर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप हुआ, हंगामा, हुई मारपीट। चकेरी के पुलिस चौकी चौराहे पर स्थित सरल नर्सिंग होम का मामला सामने आया। अस्पताल कर्मियों पर डंडे से मारपीट करने पर पीड़ित परिजनों ने लगाया आरोप। चकेरी लाल बंगला स्थित पुलिस चौकी चौराहे पर स्थित सरल नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर परिजनों ने हंगामा किया। वहीं परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो अस्पताल के कर्मचारियों ने डंडे से मारपीट कर उन्हें खदेड़ा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। मौके पर चकेरी और जाजमऊ थाने एवं रेल बाजार का फोर्स पहुंचा। किसी तरीके से परिजनों को शांत कराया गया। कैंट के कुरियन खापरेला निवासी 25 वर्षीय विकास निषाद मजदूर थे। परिवार में पत्नी काजल और 2 बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 2.5 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 1 साल है। विकास की मौसी आशा ने बताया कि बीती 15 मार्च को विकास को तेज बुखार आने पर वो पुलिस चौकी चौराहे पर स्थित सरल नर्सिंग होम में इलाज के लिए लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने बुखार के अलावा फेफड़ों में संक्रमण की बात कहकर विकास को भर्ती कर लिया। परिजनों ने बताया कि विकास को केवल जनरल वार्ड में भर्ती किया गया, कोई सुविधा भी नहीं दी गई। वहीं उनसे 1.5 लाख रुपए भी ले लिए गए। सोमवार की देर शाम को विकास की मौत हो गई। इस पर डॉक्टर समेत अस्पताल के कर्मचारियों ने उसका शव बेड से उतारकर अस्पताल के परिसर में रख दिया और ले जाने की बात करने लगे। इस पर परिजनों ने विरोध किया तो कर्मचारी डंडा लेकर आ गए और मारपीट करने लगे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। आरोप है कि कर्मचारियों ने डंडा लेकर उन्हें अस्पताल से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। मौके पर चकेरी समेत जाजमऊ थाने का फोर्स एवं रेल बाजार का फोर्स पहुंचा और परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मारपीट और गलत इलाज का आरोप लगाकर हंगामा करते रहे। फिर पुलिस ने किसी तरीके से परिजनों को समझाया और शव काशीराम अस्पताल ले जाकर पंचनामा करने का प्रयास किया। इस पर परिजनों को भनक लगी तो वे काशीराम अस्पताल पहुंचे और शव को वापस उठाकर काशीराम से पैदल चलकर फिर से सरल नर्सिंग होम के पास शव को लेकर आ गए। ये पत्नी है, ये लड़का है, आ गए ये बच्चे, ये हम लोग मौसी के लेके 5-5 हजार चंदा लेके इलाज करा रहे थे भैया का, अपने चंदा लेके नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहीं खड़ी रहेगी, थक जाएगी। भर्ती करेंगे तब। वहीं पर चकेरी थाना प्रभारी संतोष शुक्ला ने परिजनों को फिर समझाने की कोशिश की कि पोस्टमार्टम करवा लीजिए, जिससे राहत कोष का फायदा आपको मिल जाए। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में प्रतिदिन 5,000 का ऑक्सीजन के उनसे लिए जा रहे थे। 1.5 लाख रुपए पहले ही दे चुके हैं। 20,000 की और मांग डॉक्टर कर रहे थे। परिजनों के पूछे जाने पर उनकी बॉडी को बाहर निकाल कर रख दिया गया। उन्हें डंडे से मारा गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर AM चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अस्पताल को सीज किया जाए। वहीं पर डॉक्टर AM चौधरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और ये कहा कि मरीज की हालत पहले से बहुत खराब थी। जब वो अस्पताल में आया, उन्होंने परिजनों को बताया कि आपके मरीज की हालत बहुत सीरियस है, लेकिन परिजनों ने डॉक्टर AM चौधरी से कहा कि आप उनका इलाज करिए। डॉक्टर AM चौधरी का कहना है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने मरीज को बचाने की कोशिश की, मुझे बिल में सिर्फ 8,000 दिए गए। कानपुर से विशेष संवाददाता दिवाकर पाठक की खास खबर, भारत A to Z न्यूज। ऋषभ निषाद मेरा भाई है। हम लोग उनको 15 तारीख को भर्ती किया था। 15 तारीख को चल के आए थे, चलते फिरते केवल बुखार था। जांच में कोई, अभी चेक कर लो, जांच में कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने रिपोर्ट कराया, कह रहे फेफड़े में इन्फेक्शन है। हमने कहा ठीक है, और उसके बाद कह रहे सांस में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन का 500 रुपया घंटा लिया है। ऐसी दानागिरी, बिल लगा मेरे 500 रुपया घंटा। 3 दिन भर्ती रहा, 500 रुपया घंटा कहाँ चल रहा है? 545 रुपया देंगे बेड चार्ज।
आज हम लोग जब मैं मेरा भाई अच्छा था, मैं दोपहर मिल के गया, सब कुछ ठीक था। जब मैं आया तब वो इनके नर्स आए, कह रहे इनको यहाँ से ले जाओ, बिल जमा करो। ये कोई बात होती है? 8-10 उसमें देख लो, फेंक दिया निकाल के, ऑक्सीजन हटा दी, इनको यहाँ से ले जाओ, बिल जमा करो। हाँ, बिल जमा करो, बताएंगे कुछ हम लोग, हमने कहा हम बिल नहीं जमा करेंगे। कुछ बातचीत नहीं होती, कुछ बातचीत नहीं। 1,60,000 से ऊपर, 1.25 लाख रुपए 3 दिन के अंदर ले लेना, 3 दिन के अंदर 1.25 लाख। और हमने कहा, कल हमने डॉक्टर से बात करी कि अगर आराम नहीं है छुट्टी कर दीजिए, हम कहीं और, हम कहीं भी भर्ती करा लेंगे। कह रहे नहीं, रिपोर्ट आएगी तब हम छुट्टी करेंगे। हमें तुरंत मुआवजा चाहिए, तुरंत हिसाब करिए कि जैसे तुरंत 2 बच्चों का डॉक्टरों की। और हम जब हम आए कि डॉक्टर से बात करनी है, डंडा लेके मेरा वीडियो आए, स्टाफ ने हमको मारा डंडा लेके, और उनकी माता जी को भगा दी, धक्का दे दिया, कह जाओ यहाँ से। मेरा वीडियो पूरा है, फोटो जाए। बंदे ऊपर छिपे हुए हैं, उनको निकालिए बाहर। हमें इन छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? इंसाफ चाहिए, तुरंत इंसाफ चाहिए। डॉक्टर आके जवाब दे, इनका मुआवजा करे। ये बच्चे कैसे जिएंगे? अभी तो हम लोग आज आए हैं, कल कोई नहीं देखेगा इनको, आज कल चले जाएंगे। हमें मुआवजा, इंसाफ चाहिए, डॉक्टर जवाब दे। एम चौधरी मौजूद हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। सर, अभी एक इल्जाम लगाया गया है आपके ऊपर, ये आरोप लग रहा है कि अस्पताल में एक मरीज आता है, इलाज के दौरान उसका ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, पैसे की डिमांड करी जाती है, 500 रुपए ऑक्सीजन के लिए पर डे चार्ज किया जाता है। उसके बाद उसे भगा दिया जाता है, रॉड से मारा जाता है। जब वो पूछता है कि भाई किस बात के पैसे, इस सभी इल्जामों पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर निराधार हैं, गलत हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। यह मरीज मेरे पास 15 तारीख को आया था एडमिशन के लिए। उसी समय मैंने इसके परिजनों को बता दिया था कि ये बहुत सीरियस है और इसका ऑक्सीजन बहुत कम था। हम लोगों ने फौरन ऑक्सीजन वगैरह लगा के इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हमने इसको उस समय भी कहा कि देखो ये पेशेंट तुम्हारा आईसीयू लायक है, इसको तुम जो है कहीं और ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। उसके बाद मैंने इसके रिपोर्ट्स मांगी कि कोई पहले कहीं इलाज चला था, तो उसने दिखाया कि डॉक्टर पंत का इलाज चला था, चेस्ट फिजिशियन थे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि इसके टीबी की दवा चली थी। इसने 1 आध महीना किया, उसके बाद इसने वो टीबी की दवा बंद कर दी। जब कोई टीबी का इलाज करते करते बंद कर देता है तो वो एमडीआर टीबी कहलाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जब किसी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है तो उसका ठीक होना जरा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ साथ इसको 103, 104 बुखार भी आ रहा था। तो मैंने एक्सरे वगैरह करा के देखा तो इसमें इसके एक्सरे में दिखा कि इसके फेफड़े में निमोनिया का भी असर हो गया था। तो मैंने इनको सब चीज़ बताई पूरी। इलाज चलता रहा। पेशेंट 16 तारीख को थोड़ा सा कुछ बेटर हुआ, लेकिन ऑक्सीजन फिर भी लगी रही, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इसका लगाने के बाद भी पूरा नॉर्मल जैसे होना चाहिए 90% से ऊपर वैसे नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको कहा कि ठीक है। मैंने फिर आज अपने चेस्ट फिजिशियन से भी बात की, उनको मैंने बुलाया भी था। चेस्ट फिजिशियन जिस वक्त ये सब हंगामा, वो आए भी थे, लेकिन इनको देखने का बेचारे को मौका ही नहीं मिला ये सब करने की वजह से। अब इसमें आज भी मैंने पेशेंट को देखा, दोपहर में जब राउंड लिया तो पेशेंट कंफर्टेबल था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल इसका उठ नहीं रहा। मैंने फिर दोहराया इनके अटेंडेंट से कि भाई देखो, ऑक्सीजन इसका लगने के बावजूद भी नहीं नॉर्मल आ रहा है, तो इसको तुम अभी भी सोच लो, कहीं ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, वरना ये अगर 7 दिन तक के मरीज हमारा साथ देगा कि इलाज चल सके 7 दिन तक के, तब हम शायद कुछ कह पाएंगे तुमसे। तो बोले कि ठीक है। फिर हमने इनसे बताया, इनके अटेंडेंट को बताया कि हमने अपने चेस्ट फिजिशियन को बुलाया, उनको भी दिखलाएंगे। तो बोले ठीक है। और हमने कहा कि हम एक सीटी स्कैन करा रहे ताकि देखने के लिए कि कोई चीज़ हमसे छूट तो नहीं रही है। तो वो सब बातें हुई। उसके बाद हम 6:30 बजे घर आ गए और इनको हम लोगों ने सीटी स्कैन के लिए भेजा, ऑक्सीजन लगा के भेजा। एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन लग के गई। उसके बाद ये करीब 7:30 बजे वहाँ से सीटी स्कैन करा के लौटी है पेशेंट अलाइव था, रेस्पिरेशन चल रहा था, ऑक्सीजन लगी थी। और इस बीच में मैंने रास्ते में अपने अटेंडेंट से कहा, स्टाफ से, कि इसको बाईपैप मशीन लगा दो। तो बाईपैप मशीन भी जो लगती है वो ऑक्सीजन के साथ लगती है।
तो ऑक्सीजन बाईपाइप मशीन लगाने पे वो और उलझन करने लगा, तो उसने कहा कि सर वो नहीं टॉलरेट कर रहा, तो मैंने हटा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऑक्सीजन फिर लगा दो। उसने फिर ऑक्सीजन लगा दी। फिर जब मैं पहुंचा तो पेशेंट अलाइव था, पेशेंट का रेस्पिरेशन था, लेकिन पेशेंट रेस्टलेस था। तो मैंने उसको कहा कि भाई देखो पेशेंट तुम्हारा बहुत सीरियस है, तुम उसको कहीं हायर सेंटर लेते जाओ। इतना कह के मैंने उसको कह दिया। मैंने कहा कि मैं डिस्चार्ज बना रहा हूँ, मैंने एम्बुलेंस भी बुलवा ली। तो कुछ और लोग आ गए जो बहुत उपद्रव मचाने लगे अस्पताल में, तो मैंने चौकी में भी इत्तला करवा दी। तो पुलिस वाले आए थे। जब वो पुलिस वाले आए तो ये लोग थोड़ा शांत होकर लेके चले गए, लेकिन जाते जाते इन्होंने हमारे अस्पताल में एक हमारे छोटे भाई के जो चेम्बर है सामने, उसमें शीशे पे लात मारी और गमले उमले तोड़ के शीशा तोड़ दिया। इनका टोटल बिल बना था 21,000 रुपए कुछ, 21,000 कुछ का। इसमें से इन्होंने कुल जमा किया है 8,000 रुपए। 13,000 रुपए जो थे, कुछ 13,000 कुछ रुपए थे, वो मैंने इनसे डिमांड भी नहीं की। अच्छा डॉक्टर साहब, परिजनों का ये कहना है कि लगभग 1.5 लाख रुपए वो दे चुके थे, 20,000 की मांग और थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? और जिस वक्त वो ले जा रहे थे उस वक्त पेशेंट जिंदा था? बिल्कुल जिंदा था उस वक्त पेशेंट। और ये बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं कि मैंने 1.5 लाख 1 लाख डिमांड किया है। मैं तो कभी भी ऐसी बात होती तो मैं पेशेंट से पैसा लेता ही नहीं हूँ। मेरी फितरत ही नहीं है कि मैं पेशेंट से पैसा मांगू। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखा जा रहा है अस्पताल के अंदर कोई लोहे की रॉड है, उसमें देखिए, मुझे तो जब जब मुझे दोबारा इन लोगों को, मेरे स्टाफ को पता लगा कि ये लोग फिर वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे झट से मेरे कमरे में बंद कर दिया। तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था बाहर फिर। तो मैं अंदर से मुझे आवाज सुनाई पड़ी थी कि बहुत हुजूम जैसा आया अंदर अस्पताल में। अब जो स्टाफ है वो अपने अस्पताल के सुरक्षा के लिए या अपने पर्सनल सुरक्षा के लिए इतनी 100-200 की आदमियों की भीड़ आ जाएगी, तो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करेगा ना। तो उसमें जो किया हो तो मुझे नहीं मालूम है, मैं उसका चश्मदीद नहीं हूँ। इसकी निंदा करते हैं। मान लो परिजन है, उनके एक परिजनों की डेथ हो जाती है घर के मेंबर की। अगर मैं होता तो मैं ये कभी ना होने देता, लेकिन अब मेरे पीछे स्टाफ है, उन्होंने क्या समझा उनको कि उनको डर लगा या उनके ऊपर कुछ वार हुआ, तो जिसके एवज में उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। सब ये बिल भी कुछ रखे हुए हैं आपके पास, इसको दिखाना चाहेंगे आप किस तरीके का बिल है ये? आप सीधे करके दिखाइए जरा। आप ये क्या, कितना पैसा जमा किया था, सीधे करके दिखाइए कैमरे के सामने। हाँ, ये बिल है। ये बिल कितने का लगभग है? बिल ये आप देख सकते हैं, ये 13,560 रुपए का बैलेंस है। और कितना इन्होंने अमाउंट जमा किया था, आप दिखा सकते हैं जरा? 3,000 एक बार, 5,000। देखिए, आप ये कैमरे के सामने दिखाइए जरा। इसमें लिखा हुआ है कि 3,000 रुपए एक बार जमा हुआ है, प्लस 5,000 रुपए, टोटल 8,000 रुपए जमा है, जो 17/3/2025 को रिसिप्ट है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और डीवीआर को भी लिया जा रहा है। जो डीवीआर कैमरे होते हैं उसको सब अंडर में लिया जा रहा है। और डॉक्टर साहब यहाँ पे चौधरी साहब थे जिन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने मरीज की पूरी स्थिति बताई है। जांच का विषय है, लेकिन जो भी चीजें हैं, घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। कैमरामैन प्रकाश शुक्ला के साथ दिवाकर पाठक, भारत न्यूज कानपुर।